हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर सीयू मिश्रा। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। आज क्या लेकर आए? आज लेकर आए आपको सिंपल पेपर। सिंपल पेपर का मतलब क्या है, थोड़ा आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि हमें सब कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। आधा अधूरा ज्ञान गुरुदेव बहुत हानिकारक होता है। तो सिंपल पेपर का मतलब आप समझिए। सबसे पहले सिंपल पेपर का मतलब होता है कि आपके बोर्ड में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा प्रश्न आएगा, ठीक है। दूसरा, पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आने वाला है, और हम कैसे तैयारी करेंगे। इसमें आपको हम पूरा पूरा आपको बहुत अच्छे समझा देंगे। एक एक चीजों को समझाएंगे, चिंता नहीं करना। यह सिंपल पेपर आप देख लीजिएगा, और पूरा पूरा नए पैटर्न पे 100% फुल जो इसमें आपको पेपर मिलेगा, वो पूरा आपको नए सिलेबस पे मिलेगा, नए सिलेबस में। तो ये सिंपल पेपर आप जरूर देख लीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपके पेपर में ऊपर अंक क्रमांक लिखने के लिए रहेगा, बोलेगा रोल नंबर, और फिर आपको नाम लिखने के लिए पेपर में। बोर्ड की कॉपी में नाम नहीं लिखना है, केवल पेपर में आपको लिखना है, ताकि पेपर आप एक्सचेंज ना करें। जैसे होता क्या है कि बहुविकल्पी आपने टिक करके आप अपने दोस्त को बगल वाले सीट पे थमा दिए, उसमें आपने रोल नंबर नाम नहीं लिखा है, तो कैसे पता चलेगा? वो पेपर अपना आपको दे दिया। तो इसीलिए रहता है कि अंक क्रमांक और नाम यहाँ पे जरूर डालना है। मान लीजिए आते हैं चेक करने वाले जो उड़न दस्ता वाले होते हैं, ठीक है ना, वो आएंगे तो देखेंगे कि पेपर तो नहीं बदले, पता लगा हम नकल करके आपको दे दिए, यही रहता है। उसके बाद इधर आप देखेंगे तो ये आपका पेपर कोड होता है। क्या होता है? पेपर कोड होता है। और यहाँ पे देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा? समय मिलेगा। आपका जो पूर्णांक रहने वाला है 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी? 100 का 33% जो भाग होता है पास होने के लिए, यानी कि इसमें से 33 नंबर आपको पास होने के लिए जरूरत पड़ेगी। कुछ निर्देश दिए हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित रहेंगे। और सभी प्रश्न जो रहेंगे, प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया, 2 खंडों में। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा? आवश्यक रहेगा, बोले तो अनिवार्य रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका खंड क। क्या आता है? खंड क निकल के आता है। खंड जो क रहेगा, ये आपका 50 नंबर का क्या रहेगा? डिवाइड रहेगा, खंड क। खंड क में आप देखेंगे तो पहला जो प्रश्न रहेगा और दूसरा प्रश्न 5-5 नंबर के बहुविकल्पी रहेंगे। जैसे पहला यहाँ पे देखेंगे, पहले का क प्रश्न है, क्या है? कल्पलता निबंध संग्रह है, किसका है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दूसरा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? सर यह ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। अगला देखेंगे यहाँ पे आपका, निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तट की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। अगला देखेंगे यहाँ पे है आपका, क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। किसके हैं? मेरे विचार कृति के लेखक हैं कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। उसके बाद है यहाँ पे अंग वाला, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, क्या है? तब की बात और थी। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की सर रचना है। अगला यहाँ पे दूसरा देखिए, पहले में 5 बहुविकल्पी हो गया, जो कि आपका एक गद्य पर आधारित होगा, एक पद्य पर आधारित होगा। अगला यहाँ पे दूसरे का क, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है, यह संयोग श्रृंगार रस पर एक आधारित क्या है? महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद ख वाला है प्रश्न, देखिए क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। तो इसमें से अनघ भी है, इत्तलम भी है, प्रद छिणा भी है, सिद्धराज मैथिली शरणगुप्त का रचना नहीं है। अगला यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी में कितने सर्गों की संख्या कितनी है? सर टोटल सर्गों की संख्या 15 है। कितनी है? 15 है। अगला है यहाँ पे, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था, क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञेय। कभी कभी पूरा प्रश्न ही आ जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, तो याद कर लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान बोले अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित है? तो तार सप्तक में संग्रहित है। अच्छा, सप्तक का प्रकाशन वर्ष ये पेपर में जरूर आता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये सिंपल पेपर आप लोग तैयार करके ही जाना, बोर्ड एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो। अगला यहाँ पे तीसरा, तीसरा जो आएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सर 10 नंबर का पद्यांश रहेगा,
5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक नंबर 2 नंबर का रहेगा, तो 2 पंचे 10, क्योंकि 5 सवालें रहेंगी 2 नंबर की। है क्या यहाँ पे? मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति की वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितना धर्माचारों, विश्वासों, उत्सव और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ने के लिए बढ़ रही है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शिक्षा पाई है। हमारे समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल वाद की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ विशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जीविका जीने की इच्छा, वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का वृथा मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई और धर्मा यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया। विधाता के सर्व कृतित्व के अभिमान को क्या किया? चूर्ण किया। अब ये देखेंगे आपके पास क्या रहेगा, ये आपका गद्यांश रहेगा। अब ये गद्यांश आपका 10 नंबर का रहेगा। सबसे पहले मैं आपको पहचानने का थोड़ा तरीका बता देता हूँ। अगर कोई भी चीज राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, उसमें राष्ट्र के बारे में वर्णन किया गया रहेगा। कुछ ना कुछ उससे जुड़े हुए शब्द आएंगे। अशोक के फूल से, तो अशोक से जुड़े हुए शब्द वहां पे दिखाई देंगे। अगर भाषा और आधुनिकता है, तो भाषा और आधुनिकता चीजों को यहाँ पे दिखाई देगा। हाँ, और संस्कृति और सभ्यता है, तो जिससे भी रहेगा उसमें आपको दिखाई देगा। ये आप पहचानने का ट्रिक ले सकते हैं। अगला यहाँ पे है, मनुष्य की जीवन शैली कैसी है? यहाँ पे महाकाल क्यों धन्य है, ठीक है ना। अनाहत और कारागार का क्या अर्थ है? मैंने इसमें कुछ सिंपल पेपर में सॉल्व भी कर दिया है, आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो ये अशोक के फूल से लिया गया, इसके लेखक डॉक्टर अजय निषाद द्विवेदी हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा सर? पद्यांश आएगा, और ये पद्यांश आपका कितने नंबर का रहने वाला है? आपका 10 नंबर का रहने वाला है। देखिएगा, एक आपका गद्यांश में एक आपको करना रहेगा, दूसरा आपका क्या रहेगा? अनसॉल्व रहेगा। मतलब कि आपको 2 गद्यांश रहेगा, दोनों में से कोई एक करना है, तो जिसका उत्तर आपको अच्छे से वही देना है। उसके बाद पद्यांश आपका आएगा 10 नंबर का। 5 प्रश्न रहेंगे 2 नंबर के। 10 नंबर का आपका रहेगा क्या रहेगा? इस धरा सा ही जग का क्रम, शाश्वत जीवन का उद्गम, शाश्वत गति, शाश्वत समकम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत द्वार। फिर यहाँ पे आपके 5 प्रश्न बनेंगे, जैसे जग का क्रम कैसा आप बता सकते हैं, इस पद्यांश के अनुसार क्या तथ्य शाश्वत है, रजत हास और कर्णधार शब्दों का अर्थ, रेखांकित अंश की व्याख्या, और फिर यहाँ पे पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखने के लिए आएगा, बस। और आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास सामने आएगा, जस्ट सेकंड एक बार, चलिए। अगला यहाँ पे जो आपके सामने आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा सर आपका जीवन परिचय। आप जीवन परिचय देखेंगे, यानी बोले तो साहित्यिक परिचय कवि का आएगा, दूसरा क्या आएगा सर? लेखक का आएगा। इसमें से अगर हम लोग इसकी बात करें तो आपका 10 नंबर का टोटल रहेगा। यहाँ पे ध्यान देना, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में देना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ कितने हैं सर? 3 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद कवि पर आएगा, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का, जैसे जयशंकर, महादेव वर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले अज्ञे। उसके बाद आपका ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या फिर आपका दे देगा कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ये आपको 5 नंबर आपको दिखाई देगा, 5 नंबर का पेपर में। नीचे आएंगे तो स्वपठित खंड काव्य आएगा, आपके जिले के अनुसार रहेगा, जो जिला है आप पढ़ लीजिएगा, मैं नोट करवा दूंगा कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। जैसे मुक्ति यज्ञ है, त्यागपति है, सत्य की जीत है, आलोक वृत्त है, फिर श्रवण कुमार है, फिर रश्मि रथी है। उसके बाद खंड ख है, जो खंड ख है ये क्या है? आपका संस्कृति के गद्यांश है। जी हाँ, संस्कृत आपको गद्यांश लिखना है और उसको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना 7 नंबर का, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये संस्कृत है आपका, ये संस्कृत गद्यांश। बौद्ध युगे इमे
सिद्धांता से लेकर यहाँ तक पूरा पूरा करेंगे तो नीचे तक है, कहाँ तक है, गृहीतवन्तः तक है। क्या है, गृहीतवन्तः तक है, ठीक है ना। फिर नीचे यहाँ पे दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का है। फिर भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो ये आपका क्या हो गया, पद्यांश हो गया। ये आपका पद्यांश आएगा पेपर में, ठीक है ना। 3 नंबर का आपका आएगा 7 नंबर का, तो 7 नंबर का संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश। 14 नंबर का आपका फिक्स है। उसके बाद आपका आएगा जो 9वां नंबर है, यहाँ पे देखेंगे वो क्या आएगा, मुहावरा और लोकोक्तियां। ये सिंपल पेपर आप तैयार कर लीजिए, देख लीजिए किस प्रकार से पेपर आने वाला है, वैसे मैं आपको सॉल्व तो सब कुछ कराता ही हूँ। जैसे यहाँ पे आप 4 ठो आपको देखेंगे मुहावरे लोकोक्तियां देगा, जिसमें से किसी 2 का ही आंसर देना है। अंगूठा दिखाना, पहाड़ टूट पड़ना, धूल में मिलाना और पानी पानी होना। तो सिंपल पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, परेशान मत होइएगा कि गुरुदेव हम नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। उसके बाद आपका अपठित गद्यांश रहेगा। मैं आपको इसको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। एक आपके सामने स्टोरी दी जाएगी, आपको उस स्टोरी को पूरा पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर दे देना है, काम खत्म हुआ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप सामने दे सकते हैं, ये 5 नंबर का आएगा। पहले संधि विच्छेद हुआ करता था, विभक्ति और वचन, अब हटा के इसको दे दिए। 3 सवाल है, 5 नंबर के हैं। फिर आपका आपका शब्दयुग्म का चयन करने के लिए, जैसे सकल और शकल का क्या होता है, संपूर्ण और खंड होता है। अंश और अंशु का क्या होता है, भाग्य और किरण होता है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का 2 अर्थ लिखिए, जैसे धरा, मृत और जलक। तो धरा मतलब क्या होती है, भूमि और पृथ्वी होती है। मित्र मतलब सखा, भाई, हाँ, दोस्त, ये सब होता है। उसके बाद यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे जिसका कहीं भी अंत न हो, क्या बोलते हैं, अनंत। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर का। जैसे यहाँ पे परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए। मैंने अनेकों बार यात्रा की है। यहाँ केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी है। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरे का क ख ग है। श्रृंगारस अथवा वीररस का लक्षण और उनका उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। श्लेष अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। सोटा छंद और कुंडलिया छंद का लक्षण से उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का। सब तो 2 2 नंबर का है। उसके बाद आपका पत्र लेखन आएगा, और आवेदन पत्र आएगा। जैसे यहाँ पे आया है, समाचार में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा में ऋण प्राप्त हेतु बैंक शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर का है। फिर नीचे आपका एक निबंध लेखन आएगा, जिसमें 5 रहेंगे या 4 रहेंगे, वो आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम कितना भी दे सकता है, 4-5 रहते हैं, एक करना रहेगा। जैसे राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, आतंकवाद की समस्या कारण समाधान, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा। ये रहा आपका सर हिंदी का सैंपल पेपर, देख लीजिए जो कि आपके पेपर में आने वाला है। और ये पेपर आप तैयार कर लीजिएगा सिंपल पेपर के तौर पे, ठीक है ना। आपको इसमें ए टू जेड, ऐसा नहीं कि सर मैंने इसमें कोई टॉपिक काटा है, कोई ऐड किया, नहीं। जो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाला सिंपल, वही आपको यहाँ पे मैंने पेपर प्रोवाइड किया है। आशा करते वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।